हेलो फ्रेंड्स, मैं शुएब स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स मोर पे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो कवर करने जा रहे हैं वो बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ये जनवरी 2025 है। तो 2025 के हिसाब से आयशर की क्या तैयारी है, कौन सी बसेस नई लॉन्च हो रही है, तो उसमें से एक गाड़ी जो हम लोग है आज कवर करने वाले, जो कि है स्काईलाइन प्रो 3010L 40+D पुशबैक। एसी रहने वाली है, साथ में स्लाइडिंग विंडो भी रहने वाली है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस होगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इसको पूरा देखें। तो दोस्तों, ये है वो नई वाली बस आयशर की, जो है आयशर स्काईलाइन प्रो 3010L एसी पुशबैक 40+D रहने वाली है, और ये स्लाइडिंग विंडो भी है। तो सबसे पहले फ्रंट की हम बात करें तो जो डिजाइन है वो यहाँ पर आयशर का लोगो आ जाता है, साथ में आयशर की बड़ा खूबसूरत क्रोम में आपको फिनिशिंग मिल जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसका जो फ्रंट फेसिया है उसमें काफी बड़ा एयर डैम दिया हुआ है, तो कूलिंग बहुत अच्छी रहने वाली। साथ में ये जो पैनल है ये भी ओपनेबल है, और ये हाइड्रोलिक असिस्टेड है। वही मैं विंडशील्ड की बात करूँ, काफी लार्ज विंडशील्ड है, 60-40 का रेशियो मेंटेन किया गया है। और हेडलाइट्स में बात करूँ, काफी अच्छा कर्व डिजाइन यहाँ पर दिया हुआ है, राउंड हेडलाइट्स है। यहाँ पर आपको फॉग का ऑप्शन दिया हुआ है, आप लगा सकते हैं। साथ में मैं इसका बात करूँ तो ब्लाइंड स्पॉट के लिए भी काफी अच्छा काम किया गया है, ताकि ड्राइवर बैठ के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डैशबोर्ड भी काफी डाउन यहाँ पर किया गया है, तो विजिबिलिटी भी जो ड्राइवर की है वो काफी अच्छी रहने वाली है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं जैसे ये फ्रंट ओपनेबल पैनल है, ये हाइड्रोलिक असिस्टेड है, बहुत इजीली ये ऊपर आ जाता है, जिससे हम नॉर्मली यहाँ पर गाड़ी के आगे में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे हो गया वाइपर ब्लेड का, यहाँ पर पानी हो गया वो डाल सकते हैं, फ्लूइड। उसके बाद आपका स्टीयरिंग ऑयल है वो यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में रेडी वाटर है, तो यहाँ पर का पूरा कंप्लीटली एयर डैम आप इसको ले सकते हैं, इजिली अच्छा हवा आएगी, जबकि इंजन आपका कूलिंग बढ़िया रहेगा। तो ये बस की साइड प्रोफाइल है। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हम ड्राइवर डोर की बात करें तो हाफ डोर दिया हुआ है, काफी अच्छा इजी स्टेप्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। वही मैं थोड़ा पीछे चल जाऊँ तो यहाँ पर आपको स्काईलाइन प्रो की बैचिंग मिल जाती है। वही मैं अगर टायर की बात करूँ तो काफी पॉपुलर टायर इसमें दिया हुआ है, जो कि 235/75 R17.5 का ये टायर रहने वाला है। अब अगर मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप अंदर एक बार इसका सस्पेंशन को दिखाएं, तो सस्पेंशन इसमें जो मिल रहा है वो पैराबोलिक सस्पेंशन मिल रहा है, जो कि फ्रंट और रियर दोनों में आपको पैराबोलिक सस्पेंशन मिल जा रहा है, वो भी आपको एंटी रोल बार के साथ मिल रहा है। अब हम लोग साइड में अगर पीछे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर विंड शील्ड की बात करें तो विंड शील्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्लाइडिंग विंडो है। तो स्लाइडिंग विंडो है, उसके बावजूद मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि ये आपका एसी वेरिएंट है। एसी वेरिएंट में आयशर में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप उसको स्लाइडिंग विंडो भी ले सकते हैं। वही में साइड काफी अच्छा ग्राफिक डिजाइन दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी आयशर प्रोवाइड कर रहा है इस गाड़ी में वो है 160 लीटर का। वही आपका जो एडब्लू है वो 27 लीटर का टैंक इसमें मिला हुआ है। थोड़ा पीछे चल जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग को बैक साइड में आप देख रहे हैं कि काफी खूबसूरत स्काईलाइन प्रो एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर आपको बैचिंग मिल जाती है। तो ऑल एंड ऑल काफी अच्छा साइड डिजाइन है, और यूटिलिटी भी यहाँ पर आपको साइड में आपको मिल जाती है, जो कि फ्यूल टैंक का एडब्लू है रिफिल के लिए। तो अब हम लोग गाड़ी के बैक प्रोफाइल में आ गए हैं। तो थोड़ा सा गाड़ी गंदी है, उसके लिए सॉरी, टाइम नहीं मिला था इसको वॉश कराने का। अगर मैं बैक प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो काफी अच्छा डिजाइन है। यहाँ पर आप आयशर की बैचिंग मिल जा रही है क्रोम फिनिश में। यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पर जो रियर साइड है वहां पर आप देखेंगे कि ये डिक्की प्रोवाइड की है। तो पुशबैक गाड़ियां जो है आयशर की, उसमें आपको डिक्की भी साथ में मिलती है। काफी डिसेंट साइज है डिक्की का, बहुत बड़ा नहीं है, बट छोटे मोटे लगेज हो गया या थोड़ा स्पेस हो गया तो वहां पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा डिसेंट स्पेस इसमें मिला हुआ है। वही मैं और बैक की बात करूं तो इसमें आपको सेंसर मिल जा रहे हैं। तो रियर पार्किंग सेंसर होते हैं ये, तो जो आपको ड्राइवर को असिस्ट करेगा बैक गियर करने में।
साथ ही साथ में यहाँ पर स्काईलाइन प्रो की बैचिंग है और जो टेल लाइट्स है एलईडी दी हुई है वो भी आपके राउंड में शेप में दी हुई है, तो काफी अच्छा है। और ओवरऑल विड्थ की मैं बात करूँ तो 2350 mm की इसमें आपको विड्थ मिल जा रही है। तो अब हम लोग बस के पैसेंजर साइड में आ गए हैं, जहाँ पर से पैसेंजर इन एंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो बस काफ़ी लंबी बस है। ओवरऑल लंबाई की मैं बात करूँ तो 10,440 mm की बस है। और वही मैं व्हील बेस की बात करूँ तो 5260 mm का व्हील बेस मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा व्हील बेस है। इसका जो फ़ायदा मिलने वाला है वो पैसेंजर को मिलने वाला है, क्योंकि वो लेग स्पेस काफ़ी अच्छा इसमें रहने वाला है। तो हम लोग अब पैसेंजर डोर के देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ दिया हुआ है, जो कि 810 mm का है, तो किसी भी पैसेंजर को इन एंड आउट करने में कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। मॉडल ये एलपीयू है, मतलब कि टायर के आगे यहाँ पर सारा चीज़ का गेट का प्रोविजन दिया हुआ है। तो एंट्रेंस जो रहेगी वो फ्रंट से रहेगी। तो एक बार हम लोग बस के अंदर चलते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम लोग बस के अंदर आ गए। काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है, और सबसे पहले जो नज़र पड़ती है बस में वो पड़ती है इसके सीट्स में। तो इसमें जो सीट्स आपको मिल रही है वो हरिता मैग्नम की सीट्स मिल रही है, तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की आपकी सीट्स रहने वाली। कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ में अच्छी चीज़ है वो बटन है। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर गाड़ियों में आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको हैंडल मिलती है जिसमें पुशबैक रिक्लाइनिंग मिलती है, और काफ़ी कम रिक्लाइनिंग होती है। अगर इसका आप देखेंगे रिक्लाइनिंग एंगल तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है ये। तो अगर इसमें जो सीट्स में बात करूं काउंटिंग की, तो इसमें 40+D आपको मिल रही है, मतलब कि 40 सीट इसमें रहने वाली है। विथ आपका एक ड्राइवर रहेगा, तो 41 सीटर की ये बस होने वाली है। चौड़ाई मैंने बता दिया था पहले कि 2350 mm की चौड़ाई है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फायदा मुझे मिल रहा है वो तो सीट अच्छी चौड़ी सीट मिल रही है, साथ में गैंगवे स्पेस जो आप देख रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सभी सीट्स में आपको हैंडल दिए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर मैं सीट के पीछे की यूटिलिटी की बात करूँ तो एक ग्रैब हैंडल है, साथ में आपका देखेंगे तो एक बोतल होल्डर है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हुक दिया हुआ कुछ सामान टांगने का, तो काफ़ी अच्छा वो यूटिलिटी देखेंगे। ये एसी गाड़ी है तो थोड़ा सा प्रीमियम इसमें होना चाहिए। तो साथ में आप लाइटिंग देखेंगे, काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग यहाँ पर दी हुई है। और साथ ही साथ एक यूटिलिटी की चीज़ की मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं सीट्स के नीचे साइड में। तो वहाँ पर क्या है कि आपको यूएसबी चार्जर, आपको चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर मिल जा रहे हैं। अब मैं बस की बात करूँ एसी की, तो एसी में आपका मोटा मोटी आप समझिए ये 8.86 टन का एसी लगा हुआ है, तो काफ़ी पावरफुल एसी इसमें लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी कूलिंग रहने वाली है। और कंप्रेसर में बात करूँ तो वैल्यू का कंप्रेसर जो कि TM43 का रेटिंग है, तो कूलिंग में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर आयशर ने नहीं किया है। ये एसी जो है वो ईवर स्पेशल की एसी है, तो काफ़ी अच्छा एसी रहने वाला है। वही में आप देखेंगे तो हेडरेक काफ़ी मॉड्यूलर हेडरेक है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। बीच में यहाँ पर एसी का कंपार्टमेंट आ जा रहा है, तो हर सीट्स के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर वेंट्स दिए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा है। साथ में रीडिंग लाइट्स भी दी हुई है, तो रीडिंग लाइट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, प्रीमियम इंटीरियर मैं बोलूँगा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो अब हम लोग बस के ड्राइवर सीट में बैठ गए हैं, आप समझिए कॉकपिट में बैठ गए हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ जिसमें आते हैं वो अर्गोनॉमिकली डिजाइंड आपको डैशबोर्ड मिलेगा। तो ड्राइवर के एक्सेस में लगभग में सभी चीज़ें हैं, तो बहुत ही इजीली ड्राइवर सभी बटन, सभी स्विचेस को एक्सेस कर सकता है, सारे कंट्रोल को एक्सेस कर सकता है। सबसे पहले आते हैं स्टीयरिंग में, तो काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग है जिसमें हम लोग बोलते हैं टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, तो आगे पीछे ऊपर नीचे आप इसको पूरी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में क्लैप्सेबल भी है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पर आपको कॉलम क्लैप्स करेगा, तो ड्राइवर को जो क्षति पहुंचती है वो बहुत कम हो जाती है इन केस ऑफ एक्सीडेंट, ये क्लैप्सेबल स्टीयरिंग की वजह से। साथ में मैं बात करूँ तो इसमें क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, जो कि अभी मैक्सिमम आप समझिए प्रीमियम रेंज की कार्स में आते हैं। तो क्रूज कंट्रोल का बस में फायदा ये होगा कि लॉन्ग जर्नी में आप जब जाएंगे तो आपको एक फ्लैट समझिए आप स्पीड में आप इसको मेंटेन कर पाएंगे, जिसमें लेस एफर्ट रहेगा ड्राइवर का, क्योंकि आपको क्लच और इसका कोई इस्तेमाल नहीं करना है एक्सीलरेशन का। तो एक लॉन्गर टाइम में आपको गाड़ी चलेगी, एक अच्छे स्पीड के साथ मेंटेन रहेगी, और ड्राइवर का एफर्ट भी कम रहेगा, तो जिससे आपको माइलेज एक अच्छा समतल माइलेज निकल के आएगा। साथ में मैं बात करूँ तो इसमें फ्यूल कोचिंग सिस्टम दिया हुआ है, तो ये IDS 2.0 डैशबोर्ड जो है ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। सबसे पहले तो इसमें सभी तरह की वाइटल इंफॉर्मेशन ड्राइवर को प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ अगर इसका मैं बोला फ्यूल कोचिंग सिस्टम, उसमें ये बैंड देखते होंगे आप, दो डुअल बैंड है, तो ये ड्राइवर को रियल टाइम असिस्ट करती है कि गाड़ी को कौन से गियर में चलना है, किस RPM में चलना है। ड्राइवर जितनी बार गाड़ी की बात सुनेगा यहाँ पर थम्स अप करके उसको इंडिकेट करेगा ये डैशबोर्ड।
साथ ही साथ अगर ड्राइवर किसी तरीके से बात को फॉलो नहीं करता है, सही तरीके से गाड़ी को नहीं चला रहा है, तो वहां पर वो क्रॉस करके दिखाएगा विथ कलर कॉम्बिनेशन। गाड़ी अच्छी चलेगी तो ग्रीन बैंड रहेगा, गाड़ी में प्रॉब्लम रहेगी, ये सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहा ड्राइवर तो वहां पर ब्लू बैंड हो जाएगा, और गाड़ी को ओवर आरपीएम में अगर गाड़ी चला रहा है तो वहां पर आपको रेड बैंड हो जाएगा। तो ये सारा बेनिफिट इसमें मिल रहा है। अब मैं आ जाता हूँ इसमें एम बूस्टर प्लस में। तो गाड़ी में जो अभी आइशर में आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है वो एम बूस्टर प्लस की टेक्नोलॉजी मिल रही है, जिसमें आपको 3 मोड में गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, पावर, इको, इको प्लस। अब आपकी गाड़ी अगर आपको 50% है या फिर नॉर्मल खाली गाड़ी है जहां पर आपको सर्विस में भेजना है, तो आप अपने इको प्लस का इस्तेमाल करके ड्राइवर को ट्रेन कर सकते हैं, जहां पर ये बेहतर माइलेज को निकाल सकता है। साथ में गाड़ी में आप 50 to 70% का लोड है, नॉर्मल है, 40 सीटर की गाड़ी है, 20 पैसेंजर ही बैठे, 15 पैसेंजर ही बैठे हैं, तो जरूरी नहीं आपको पूरा पावर मोड इस्तेमाल करना। तो जैसे ही आपको ये चीज है, ड्राइवर को ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो इको मोड में गाड़ी को चलाए, तो आपको बेहतर माइलेज निकल के आएगा। अब गाड़ी को चलना है हिली एरियाज में या फिर फुल लोड में चलना है, तो नॉर्मल जो आपका पावर मोड है वही आपको अप्लाई करके चलना है। अब गाड़ी है इसी गाड़ी है तो गाड़ी काफी पावरफुल होना चाहिए। तो 4 लीटर का इंजन इसमें मिला हुआ जो कि आपको 160 हॉर्स पावर का पावर देता है। साथ में मैं अगर टॉर्क की बात करूं तो 500 Nm का न्यूटन टॉर्क मिलता है। 6 ओवरड्राइव गियर है इसमें 6+1 का, तो काफ़ी अच्छा आपको माइलेज इसमें भी निकल के आने वाला है। पावर ट्रांसफर का भी कोई इशू नहीं होगा। क्लच काफ़ी बड़ा हुआ है, 330 mm का क्लच है, तो पावर ट्रांसफर करने में भी कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और क्लच बूस्टर भी दिया हुआ है ताकि ड्राइवर को लेस फटीग रहेगा, बहुत ही ईजिली पावर ट्रांसफर हो जाएगा, क्लच का इस्तेमाल भी ड्राइवर कर सकता है। अब मैं बात करूं इसकी ओवरऑल इसकी वारंटी की, तो उसमें आपको 3 साल की वारंटी मिल जा रही है। और इसका अगर मैं प्राइसिंग की मैं बात करूं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइसिंग रहने वाली, क्योंकि ये एसी स्लाइडिंग पुशबैक है। तो एसी स्लाइडिंग पुशबैक की अभी जो कॉस्टिंग आ रही है ये 2025 मॉडल है, तो इसमें 44 लाख के राउंड में आ रही है। वही अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको अगर फिक्स क्लास अगर आप लेते हैं, इसमें तकरीबन आपको 30 से 40 हज़ार के आसपास में आपको रिड्यूस हो जाएगा प्राइस। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दिस इज श्वेब साइनिंग ऑफ, कीप सेफ, जय हिंद।